बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा। एक महान आर्षि थे जिनका नाम था अत्रि मुनि। उनके पास एक शिष्य था, शौर्य। वह अत्यंत प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ था। अत्रि मुनि उसे अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, परंतु शौर्य के मन में अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उसे लगा कि अब उसे गुरु की जरूरत नहीं, और उसने बिना विदाई लिए ही आश्रम छोड़ दिया। वर्षों बीते। शौर्य ने अपनी विद्या और तप से महान शक्ति प्राप्त कर ली। वह अब एक प्रसिद्ध योगी बन चुका था। परंतु एक दिन जब वह हिमालय की कंदराओं में ध्यानमग्न था, तो एक रहस्यमयी आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तू चाहे जितना तप कर ले, तू पूर्ण नहीं हो सकता जब तक तू अपने अधूरे संस्कार को पूरा नहीं करता। तूने अपने गुरु का त्याग कर सबसे बड़ा अपकर्म किया है। शौर्य चौंक गया। उसने कहा, मैंने तो केवल आत्मज्ञान की खोज में गुरु का मार्ग छोड़ा था। इसमें क्या अपराध? आत्मा बोली, गुरु केवल शिक्षा का माध्यम नहीं, वे तुम्हारे कर्मों के भागी और रक्षक भी होते हैं। उन्हें बिना आज्ञा त्यागना उस रक्षा कवच को तोड़ना है। यदि तूने शीघ्र ही उनके चरणों में लौटकर क्षमा नहीं मांगी, तो तेरी साधना व्यर्थ जाएगी और जीवन भर तुझ पर अधूरापन बना रहेगा। डर और पश्चाताप से भरा शौर्य तुरंत अपने गुरु के आश्रम लौटा। अत्रि मुनि अब वृद्ध हो चुके थे, पर उन्होंने मुस्कुराकर शौर्य को गले लगा लिया। शौर्य उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना की। तभी आकाशवाणी हुई, गुरु की कृपा ही पूर्णता है। जिसने यह पा लिया, वह मुक्त हो गया। अब बेताल ने पूछा, बताओ राजा विक्रमादित्य, यदि शौर्य ने पहले ही क्षमा मांग ली होती, तो क्या उसकी साधना और तेज अधिक होता? और यदि सब कुछ पूर्व नियत ही था, तो फिर आत्मग्लानि और क्षमा की आवश्यकता क्यों? क्या कोई पाप केवल पछतावे से मिट सकता है? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, हर कर्म का फल निश्चित होता है, परंतु क्षमा, आत्मचिंतन और प्रायश्चित, यह वह अग्नि है जो कर्म के बंधनों को धीरे धीरे भस्म कर सकती है। जैसे कोई बीज अंकुरित हो चुका हो, पर यदि भूमि से निकाल लिया जाए तो वृक्ष नहीं बनता। उसी प्रकार पाप के बीज को प्रायश्चित से नष्ट किया जा सकता है, यदि समय रहते चित लिया जाए। बेताल इस उत्तर से फिर एक बार चकित रह गया, परंतु उसकी आंखों में अब भी कपट की चमक थी। अगले रहस्यमय प्रश्न के लिए कमेंट में लिखें अगला पार्ट, और जुड़े रहें रोमांच की इस चैनल से।